जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है, वो आपको क्लास 11th के लिए है, ठीक है ना? और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो पहला लेसन है, संविधान निर्माण, उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना? तो आज का जो यह क्लास है, वो आप इस चैप्टर का जो है दूसरा क्लास है। अगर इससे पहले क्लास को आप नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो हमारा पहला प्रश्न है, वो क्या कह रहा है? इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि हमारा जो यह संविधान है, ठीक है ना? देखिए, आज के सेशन का यह पहला प्रश्न है, पहले यह जान लीजिए, ठीक है ना? कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने क्या किया था कि आपको संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए कह रहा है 200, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 284 और ऑप्शन डी जो है 300। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो आपको 284 होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि संविधान सभा के जो अंतिम बैठक थी, उस अंतिम बैठक में कितने सदस्य जो थे, वो आपको उपस्थित हुए थे, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और इस बैठक में जो है वो आपको 284 सदस्यों ने क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, उसमें कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो आप क्या कहेंगे जानते हैं? 284, ठीक है ना? तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि संविधान सभा के पहली बैठक में कितने लोग भाग लिए थे? तो देखिए, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है, क्या है? पहली बैठक, इसको भी आपको याद रखना है। तो पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में जो है दूसरे 10 लोगों ने क्या किया था कि आपको हिस्सा लिया था। कहीं कहीं आपको 211 भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से क्या करेंगे कि आपको याद करेंगे, ठीक है ना? देखिए, और ये सब आपको अक्सर जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, उस बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? तो पहली बैठक की जो अध्यक्षता किए थे, वो आपको सच्चिदानंद सिन्हा। कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा सकता है कि पहली बैठक जो हुई थी, उस पहली बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या कहेंगे, सॉरी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं कि ये जो देख रहे हैं आपको अंतिम बैठक, इसकी जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जरा सा समझिए। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, इस बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए थे? तो आप कहोगे 284, ठीक है ना? पहली बैठक में पूछेगा तो पहली बैठक में आपको 210 सदस्यों ने क्या किया था कि आपको हिस्सा लिया था। इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आपसे पूछा जाएगा कि पहली बैठक की अध्यक्षता जो किए थे, कौन किए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि अंतिम बैठक की जो अध्यक्षता किए थे, वो कौन किए थे जानते हैं? वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 284, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, जो आपको क्या है, सही है। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रश्न कर रहा है हमारा कि संविधान सभा की संचालन समिति क्या कर रहा है कि संविधान सभा की जो संचालन समिति है, उसके अध्यक्ष जो थे, वो कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन डी कह रहा है सरदार पटेल। तो देखिए, तो संविधान बनाने के लिए क्या है कि आपको कई सारी छोटी समितियां, बड़ी समितियां जो है, वो आपको बनाई गई थी। क्या है? बनाई गई थी, ठीक है ना? तो इसी में से जो आपको एक समिति थी, संचालन समिति, इस संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना साथियों, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या कहोगे? तो क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, एक चीज और याद रखिएगा, संविधान सभा के ये आपको अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ऑप्शन नंबर बी का भी आपको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो आपको संघीय, क्या कहेंगे, संघीय जो संविधान समिति है, क्या है? संघीय संविधान समिति, उसी के ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर है यहाँ पर आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है, वो आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपको प्रांतीय संविधान
जो आपको समिति है, क्या है, प्रांतीय संविधान समिति, इसी प्रांतीय संविधान समिति को क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो देखिए ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। देखिए और यह आपके एग्जाम में अक्सर जो है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं साथियों वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर पूछेंगे कि बताइए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो क्या कहिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो है आपको क्या कह रहा है कि प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आपको प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें हम लोग सरदार के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि 31 अक्टूबर को साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो अगर आपको इसमें से जो भी एनालिसिस करके बताए जाते हैं, अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके क्या करोगे, बताओगे, ठीक है ना। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये भी बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आती है तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को पहले समझिए बढ़िया से, ठीक है ना। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो एक बार जो है प्रश्न को बढ़िया से देख लीजिए। क्या कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में पदभार कब ग्रहण किया था। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन एक कह रहा है आपका 24 मार्च 1900 कितना दिन है कि आपको 47। उसके बाद ऑप्शन बी कह रहा है आपको 3 जून 1946, 15 अगस्त 1947, 24 नवंबर 1949। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1947। तो यहाँ से प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के वायसराय के रूप में पदभार ग्रहण कब किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1947। तो ये जो देख रहे हैं आपको लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बारे में कुछ चीज को जान लीजिए। क्या कीजिए, जान लीजिए इससे क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये आपको भारत वर्ष का, किस वर्ष का, भारत वर्ष का क्या था कि आपको अंतिम वायसराय था। क्या था, अंतिम वायसराय थे। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन थे। तो क्या कहिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, इससे क्या जानते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो आपको कौन है जानते हैं, वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो आपको बने थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न इससे और भी पूछे जाते हैं, क्या लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय का पदभार कब ग्रहण किए थे। तो यहाँ पर तो दिया ही हुआ है 24 मार्च 1947, ठीक है ना। इसने भारत विभाजन की जो योजना है उसे क्या किया था कि आपको पेश किया था। क्या किया था, पेश किया था कब, 3 जून 1947 को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत विभाजन की योजना किसने पेश किया था, तो आप क्या कहिएगा जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने। कब, 3 जून 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, तो कहेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है आपको गवर्नर जनरल। इसके अलावा भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय पूछा जाएगा वो भी आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। देखिए एक सी नंबर ऑप्शन जो है वो दिया है 15 अगस्त 1947। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको स्वतंत्र होता है। इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को क्या कहते हैं जानते हैं कि आपको स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस। तो उम्मीद है साथियों कि सभी लोगों को ये सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना साथियों वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है समझिए। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य जो थी वो आपको थी। ऑप्शन ए कह रहा है सरोजिनी नायडू, हंस मेहता। ऑप्शन सी जो कह रहा है आपको विजया लक्ष्मी पंडित, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जितने भी महिला को आप देख रहे हैं सभी के सभी महिला जो है वो क्या जानते हैं कि आपको संविधान सभा में जो थे वो आपको सदस्य थी। कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल 15 महिला जो थी वो आपको संविधान सभा में क्या हुई थी कि आपको निर्वाचित होकर आई थी। क्या हुई थी, निर्वाचित होकर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी। तो याद रखिएगा महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो आपको 15 थी। उसी में से एक सरोजिनी नायडू भी, स्मिता भी और विजया लक्ष्मी पंडित भी। तो यहाँ से कुछ महिला के बारे में जान लीजिए। और सुचेता कृपलानी भी एक महिला का नाम और भी आप याद रख सकते हैं, सुचेता कृपलानी। क्या है, सुचेता कृपलानी, ठीक है ना। राजकुमारी अमृता कोट, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपको संविधान सभा के जो सदस्य थी वो आपको थी। तो देखिए सरोजिनी नायडू ये क्या है कि आपको भारत में राज्यपाल बनने वाली ये क्या थी जानते हैं,
प्रथम महिला थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला जो थी भारत की, वो कौन थी? तो क्या कहेंगे, जानते हैं? सोलिनी नायडू किस राज्य की बनी थी? ये भी तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, तो ये जो राज्यपाल बनी थी सोलिनी नायडू, वो आपको उत्तर प्रदेश की, कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना? फिर यहाँ से एक चीज और पूछा जाएगा कि सोलिनी नायडू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। क्या थे? प्रथम भारतीय महिला। क्या कहेंगे? प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष? प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो थी वो आपको कौन थी? तो देखिए, तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो थी वो आपको सोलिनी नायडू थी। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, विजय लक्ष्मी पंडित, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा। क्या कहेंगे? के महासभा में राजदूत बनने वाली, क्या है? राजदूत बनने वाली प्रथम महिला। क्या है? बनने वाली प्रथम महिला। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में राजदूत बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो क्या कहोगे? विजया लक्ष्मी पंडित। उसके बाद यहाँ से एक चीज और आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे सुचेता कृपलानी का नाम दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा कि ये जो सुचेता कृपलानी जी है वो आपको प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है। क्या है? प्रथम महिला। क्या कहेंगे? प्रथम महिला आपको सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बनने का जो रिकॉर्ड है भारत में, वो किनके नाम है? तो सुचेता कृपलानी के पास। यहाँ से याद रखिएगा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऐसे ही महिला में आपको कौन है? तो आपको सोलिनी नायडू, ठीक है ना? इसके अलावा हंस मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना? सुचेता कृपलानी, इसके अलावा आपको एनी मैक्रेन, इसके अलावा बेगम एजाज रसूल। क्या है? बेगम एजाज रसूल। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपको संविधान सभा की क्या थी, क्या आपको सदस्य थी। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। आप इसे देख लेंगे। आज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, सबसे अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है, ठीक है ना? पहले आप लोग इसे देख लीजिए। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे वो आपको कौन कौन थे, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना? ऑप्शन ए आपका कह रहा है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी कह रहा है एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी कह रहा है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और डी कह रहा है इनमें से सभी, ठीक है ना? तो ये जो देख रहे हैं आप कैबिनेट मिशन, ठीक है ना? इस कैबिनेट मिशन योजना के सभी जो थे वो आपको सदस्य थे, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, ये जो कैबिनेट मिशन है यह आपको भारत कब आया था, ये भी जान लीजिए। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना जो है ये आपको जो भारत आया था, याद रखेंगे, 24 मार्च 1946 को। कितना को? 24 मार्च 1946 को। और इस कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? 3 थे। और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। तो इसको भी याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और एबी अलेक्जेंडर जो थे, यह आपको कैबिनेट मिशन योजना में आने वाले व्यक्ति थे। और यह आपको नौसेना मंत्री थे। क्या थे? नौसेना मंत्री थे। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो है आपको स्टेफर्ड क्रिप्स, ये आपको क्या थे? अध्यक्ष थे। किस चीज का? तो बोर्ड ऑफ ट्रेड का। क्या थे? बोर्ड ऑफ ट्रेड का। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जानते हैं? तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के जो अध्यक्ष थे वो आपको यानी कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो देखिए, इसमें जो भी मंत्री आए थे ना, सब ब्रिटिश संसद में जो थे कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसलिए इसका नाम दिया गया, क्या जानते हैं? कैबिनेट मिशन योजना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, ये जो कैबिनेट मिशन योजना है, ठीक है ना, जब भारत आया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ठीक है ना? देखिए, सब कुछ का एनालिसिस नहीं कर रहे, लेकिन जो प्रमुख है उसको देख लेते हैं। तो उस समय भारत के वायसराय जो थे वो आपको लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना। और कैबिनेट मिशन योजना को जो भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? तो वो थे आपको लॉर्ड इटली। कौन थे? लॉर्ड इटली। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन सदस्य थे? तो आप कहोगे पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना? एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी। तो क्या कहेंगे? इनमें से सभी। और कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है कब? तो क्या कहेंगे? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्यों की संख्या 3 वहां पर दिया हुआ था। पैथिक लॉरेंस जो थे, यहाँ से पूछा जाएगा। ये भी आपको कैबिनेट मिशन योजना में आया था। तो यह किस पद पर था? तो ये जो पैथिक लॉरेंस को देख रहे हैं, ये आपको भारत सचिव के पद पर थे। किस पद पर थे? भारत सचिव के पद पर थे। या इसी को कहा जाता है भारत मंत्री। क्या कहा जाता है? भारत मंत्री। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो देख रहे हैं 20 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको डी हो जाएगा। उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आगे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे अगले प्रश्न को, ठीक है ना? अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए,
क्या कह रहा है कि 1895 ईस्वी का स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी जो कह रहा है वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना यहाँ पे वो हो जाएगा आपको स्वराज विधेयक में पूछा जा रहा है। तो देखिए स्वराज, ठीक है ना, स्वराज विधेयक, समझिए। आ जाइए, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो स्वराज से क्या चीजें ऐसी जो हम आपको कभी बताएंगे समय मिले तो। देखें यहाँ सुनिए, तो स्वराज विधेयक जो है वो आपको बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में क्या हुआ था, क्या आपको तैयार हुआ था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि स्वराज विधेयक जो है किसके निर्देशन में तैयार हुआ था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। और यह विधेयक जो होती है 1895 में तैयार होती है, और इसी में सबसे पहले क्या होता है जानते हैं? कि स्वराज विधेयक में ही संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन, क्या कहेंगे? संविधान सभा के सिद्धांत के जो दर्शन है, क्या है? दर्शन है, वो सबसे पहले किस विधेयक में मिलता है जानते हैं? तो वह आपको, यानी कि स्वराज विधेयक में जो होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आपको बाल गंगाधर तिलक है, इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? इन्हें लोकमान्य के नाम से जानते हैं। और इन्होंने गीता रहस्य नाम का एक पुस्तक भी क्या किए थे, कि आपको लिखे थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गीता रहस्य पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तब क्या कहोगे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है ना। और कहाँ लिखा गया था? तो आपको मांडले जेल में। कहाँ लिखा गया था? मांडले जेल में। और यह जेल जो है बर्मा यानी कि म्यांमार में जो था वो आपको पड़ता था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो था, आपको संविधान की मांग जो था अंग्रेजों से 1934 में किया गया था। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, और एक व्यक्ति और, ठीक है ना, जिनका नाम है, आपको क्या जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, यहाँ से आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि आपको सबसे पहले संविधान सभा के सिद्धांत का जो दर्शन मिलता है वो कहाँ मिलता है, हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो वह आपको स्वराज विधेयक में मिलता है। और स्वराज विधेयक जो है वो आपको कब पेश किया गया था? तो 1895 में। किसके द्वारा? तो आपको बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से बात आएगी कि बताइए सुभाष चंद्र बोस जी और पंडित नेहरू ने क्या किया था जानते हैं? संविधान की मांग कब किए थे? तो 1934 में, ठीक है ना। तो ऐसे चीज को भी पूछा जाएगा। और 1934 में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है एम एन राय, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से संविधान की क्या किए थे, कि आपको मांग किए थे। तो साथियों, इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, गांधी जी के जो जो दौरा होता है 1922 में, अंग्रेजों से क्या होता है कि आपको संविधान की जो होती है मांग की जाती है। तो ऐसे चीज को भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर आपको स्वराज पार्टी के द्वारा 1900 कितना में जानते हैं? तो आपको 24 में। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको आपको अच्छे से क्या करना है, कि आपको देखते चलना है। चलिए साथियों, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, बार बार बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलिए देखें, आगे जो है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, समझते हैं। देखिए, अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। थोड़ा सा हम भी हेल्प करते हैं आपका पढ़ने में। देखिए क्या कह रहा है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया, यानी आपका क्या है कि आपको प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ था। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को। तो साथियों, यहाँ पर जितने भी डेट दिए गए ना, सारे के सारे डेट जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो देख रहे हैं 26 जनवरी 1950 को, इस दिन क्या हुआ था जानते हैं? भारतीय संविधान जो है वो आपको क्या हुआ था जानते हैं? पूर्णतः लागू हुआ था। क्या हुआ था? पूर्णतः लागू हुआ था। याद रखिएगा, भारतीय संविधान पूर्णतः क्या है? पूर्णतः आपको लागू हुआ था कब जानते हैं? तो आपको 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को क्या होता जानते हैं? कि भारतीय संविधान जो था वो आपको अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? भारतीय संविधान जो है वो आपको अंगीकृत, क्या कहेंगे? अंगीकृत किया गया था। इसका मतलब कि भारतीय संविधान इस दिन बनकर क्या हुआ था, कि तैयार हुआ था। चलिए, उसका 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या था कि आपको कांग्रेस ने आपको क्या किया ध्यान दें कि स्वाधीनता दिवस यानी कि मनाया था, यानी स्वतंत्रता दिवस। क्या है? स्वतंत्रता दिवस जो है पहली बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा 26 जनवरी 1930 में ही क्या किया गया था, कि आपको मनाया गया था। डेट था 26 जनवरी, ईयर था आपको 1930। 15 अगस्त 1947 भारत क्या हुआ था कि आपको
स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। देखिए यहाँ से इस प्रश्न को आपको सबसे पहले समझना है। कह रहा है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया, यही आपका प्रश्न है ना? तो देखिए, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या होता है कि आपको लागू होता है। इसीलिए भारत को जो गणतंत्र घोषित किया गया था वो आपको 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हालांकि एक चीज और याद रखिएगा कि 26 नवंबर को आंशिक रूप से भी संविधान क्या किया गया था कि आपको लागू किया गया था। कैसे? आंशिक रूप से संविधान को जो लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना? तो ऐसे चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीज होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी जो चीज लिखे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना? हाँ, एक दिवस जो है यहाँ से कंफ्यूजन वाले पूछे जाते थे, आप उसे भी जान लीजिए। जैसे यहाँ से आपसे पूछा जाएगा 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? देखिए समझिए, ये जो देख रहे हैं आप 26 जनवरी, क्या देख रहे हैं? 26 जनवरी, ठीक है ना? तो 26 जनवरी को हमारे यहाँ जो होता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या कहिएगा? 26 कितना को जानते हैं आपको? जनवरी को। उसके बाद जो है 26 नवंबर की अगर बात आएगी तो 26 नवंबर को जो होता है हमारे देश में संविधान दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? संविधान दिवस। तो देखिए इस सब चीज को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको अक्सर एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, और जितना अच्छा से आप इसे क्या करोगे, कैरी करोगे, उतना बेहतर जो होगा आपके लिए क्या होगा कि ये सारी चीज होंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद जो है कुछ चीजों को क्या करेंगे कि आपको देखेंगे। तो देखिए क्या करें समझिए। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, ठीक है ना? क्या है? प्रथम गृह मंत्री। यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब हुआ भारत का क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको लौह पुरुष। क्या है? भारत का लौह पुरुष, ठीक है ना? कहा जाता है। ऑप्शन ए करा मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी कह रहा है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि ये आपको स्वतंत्र भारत के क्या थे कि आपको पहले गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री। साथ साथ जो थे पहले आपको उप प्रधानमंत्री भी थे। क्या थे? पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इन्हीं के जन्म दिवस तो क्या होता है जानते हैं? 31 अक्टूबर को जो होता है वो आपको राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो होता है बच्चों वो क्या होता है कि आपको मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस को जानते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। तो इन चीजों को बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस को जो होता है वो आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाता है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपको 11 नवंबर को क्या है? 11 नवंबर को, क्योंकि ये देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो इन्हीं के सम्मान में क्या होता है जानते हैं? ये दिवस जो होते हैं आपको मनाए जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात है कि सर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बारे में बताइए। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो है 1959 में क्या कहते हैं पार्टी बनाते हैं। उस पार्टी का नाम होता है स्वतंत्र पार्टी। क्या होता है? स्वतंत्र पार्टी, ठीक है ना? दूसरी बात कि आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, इसे भी याद रखेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या है? प्रथम व अंतिम क्या है? प्रथम व अंतिम क्या कहेंगे जानते हैं? भारतीय गवर्नर जनरल। क्या है? भारतीय गवर्नर क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम व क्या है जानते हैं कि आपको अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात आएगी, ठीक है ना? वो कौन हो जाएंगे जानते हैं? तो वो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल दिए, मिस्टेक हो गया बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, ठीक है ना, भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो आपको कौन थे? तो क्या कहेगा जानते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, क्या कहेंगे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इनसे जिसके बारे में हमें क्या करना है कि आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ हम लोग उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं जो चीज क्या है जानते हैं कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो, ठीक है ना? बाकी जो है ये जो सारी चीज देख रहे हैं इसका हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्लास लेकर भी है, वो आपको बहुत जल्द आ रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा समय का अभाव है, इस वजह से क्या है कि आपको क्लास जो है रेगुलर नहीं मिल पाती, लेकिन इसे हम जल्द ही क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। सारी चीज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 26 नवंबर 1949 को जब नया संविधान अंगीकृत हुआ उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
ठीक है ना? मतलब कह रहा है कि जब संविधान अंगीकृत हुआ, उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, कौन थे? ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी कह रहा है राव संकेतियान, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, संविधान सभा के अध्यक्छ कौन थे? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 से आपको 24 जनवरी, ठीक है ना, 1950 तक जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर डेट कब का पूछ रहा है? 26 नवंबर का। तो देखिए थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना था। अंगीकृत के समय भी क्या थे कि आपको यही थे। फिर यहाँ से एक बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को क्या किए थे कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आपको पेश किए थे। क्या किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव। तो ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में जो होते हैं पूछे जाते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किए थे, तो क्या कहिएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद है राव संकेतन, इनके बारे में याद रखिएगा। ये आपको बौद्ध धर्म को क्या कहते कि बाद में अपना लिए थे, ठीक है ना? और पंडित राव संकेतियान को हम लोग महापंडित के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? महापंडित के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्हें त्रिपिटकाचार्य, क्या है? त्रिपिटकाचार्य के नाम से भी जो है इन्हें क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है जेबी कृपलानी, ठीक है ना? तो जेबी कृपलानी जो थे वो आपको क्या थे जानते हैं? तो आपको स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या थे? स्वतंत्रता के समय जो थे वो आपको कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे जानते हैं? तो आपको जेबी कृपलानी साहब थे। तो इस बात से मतलब इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि बताइए कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या कहिएगा? जेबी कृपलानी। पूछेंगे कि महापंडित और त्रिपिटकाचार्य किसे कहा जाता है? तो क्या कहिएगा? आपको राव संकेतयान को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को क्या किए थे कि आपको पेश किए थे। तो ऐसे चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो आपको क्या करना है समझिए। कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य जो थे वो आपको उपस्थित हुए थे? देखिए पहला आज के सेशन का जब हम ये स्टार्ट किए थे तो उसी समय आपको बताए थे, ठीक है ना? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो सबसे पहले हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसमें जो था वो आपको दूसरे 10 सदस्य जो थे वो उपस्थित हुए थे। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा साथियों, क्या जानते हैं कि संविधान सभा की जो प्रारंभिक 3 बैठकें हैं ना उस बैठक के बारे में आप जान लीजिए, ठीक है ना? तो देखिए संविधान सभा की क्या है? संविधान सभा की, ठीक है ना, आपको बैठ के क्या है? बैठ के देखिए हम 3 बैठक जो शुरू में हुआ था ना उसी के बारे में क्या कर रहे हैं कि आपको चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए तो पहला बैठक जो है वो आपको 9 दिसंबर 1900 कितना को जानते हैं? आपको 46 को हुआ था। दूसरा बैठक जो है वो आपको 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और तीसरी बैठक जो है वो आपको 13 दिसंबर, ठीक है ना, 1946 को हुआ था। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो देखिए ये जो पहली बैठक हुई थी ना साथियों, इस पहली बैठक की जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो था पहली बैठक की जो थी वो आपको अध्यक्षता की गई थी। और दूसरी बैठक में अध्यक्ष किसे चुन लिया जाता है जानते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो देखिए ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन सब आपको पूछे जाते हैं। और ये जो देख रहे हैं आपको 13 दिसंबर 1946, इसी दिन पंडित नेहरू ने क्या किए थे कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव जो थे वो आपको पेश किए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। फिर यहाँ से देखिए पहली बैठक में दूसरे 10 सदस्य उपस्थित हुए थे। तो इस पर व्यंग करते हुए ब्रिटेन के जो आपको क्या थे एक पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था पहली बैठक के संदर्भ में कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन क्या है कि आपको गैर है। क्या है? गैर है, ठीक है ना? फिर यहाँ से एक चीज और आएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो वो आपको 284। देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक में 284 सदस्य, पहली बैठक में 210 सदस्य। तो ऐसे चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से क्या करना है? याद करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे अच्छे से समझ में जो होंगे वो आपको आगे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगर नहीं समझ में आए तो आप बोल लेंगे, ठीक है ना? बोलिएगा, उसके बाद ही हम आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे, अन्यथा आप समाधान कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना? तो जो भी दिक्कत हो आप कमेंट जो है आप क्या है कि आपको कर दीजिएगा, जहां से भी आपको उसका सॉल्यूशन होने वाला हो, और सारे के सारे सॉल्यूशन जो है वो हम करके और आपको दे देंगे, ठीक है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो था वो आपको कौन था? देखिए कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, लियाकत अली, मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए प्रश्न आपका यही कह रहा है, ठीक है ना। देखिए एक बार बढ़िया से देख लीजिए कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो देखिए पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे ना, साथियों याद रखिएगा, वो आपको लियाकत अली कौन थे? लियाकत अली। तो याद रखिएगा लियाकत अली से, ठीक है ना। तो प्रथम प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? प्रथम प्रधानमंत्री। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बताइए था? वो आपको लियाकत अली। मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो आपको पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। पाकिस्तान के प्रथम क्या कहेंगे? प्रथम गवर्नर क्या है? गवर्नर जनरल। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बताइए तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद है मोहम्मद इकबाल, क्या है? मोहम्मद इकबाल। तो देखिए तो मोहम्मद इकबाल जो थे वो आपको क्या कहते जानते हैं? आपको एक स्लोगन दिए थे, ठीक है ना। स्लोगन उसको छोड़िए, ठीक है ना। सबसे पहले यह जान लीजिए कि इन्होंने टू नेशंस थ्योरी को क्या कहते हैं, कि आपको प्रतिपादित किए थे। क्या कहते हैं? प्रतिपादित किए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो बताइए कि टू नेशंस जो थ्योरी है क्या है? थ्योरी है वो कौन दिए थे? तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं टू नेशंस थ्योरी क्या है? टू नेशंस थ्योरी। तो ये जो टू नेशंस थ्योरी है ये जो दिए थे कौन जानते हैं? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं? चलिए देखिए नया प्रयोग करने का कुछ प्रयास किए थे, लेकिन प्रयास जो है वो आपको उतना बेहतर रहा नहीं, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए ये हट गया। आ जाइए। हाँ, फिर से प्रश्न जो है वो आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाओ भाई प्रश्न। अ, चलिए। चलिए प्रश्न को पहले लाने दीजिए हमें। देखिए एक बार और आ जाइए आप। ओहो, ये तो खत्म ही हो गया लग रहा है आपको। चलिए कोई ना, देखिए समझा ही दिए थे, थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन थे, हम क्या कहेंगे जानते हैं? वो आपको लियाकत अली थे। ऐसे चीजों को आपको देख लेना है। और पहले गवर्नर जनरल कहेंगे पाकिस्तान के तो मोहम्मद अली जिन्ना। तीन चीजों को याद रखना है। मोहम्मद इकबाल, उन्होंने क्या किया था कि आपको टू क्या है? टू नेशंस क्या है कि आपको थ्योरी दिए थे। क्या दिए थे? टू नेशंस थ्योरी दिए थे। तो इस चीज को याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे देश के यानी कि भारत के क्या है? भारत के क्या कहेंगे जानते हैं? आपको पहले क्या है? पहले जो शिक्षा मंत्री थे, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे बताइए तो ये आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है? 11 नवंबर को जो था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में अभी हम चर्चा किए थे। तो आपका 24वां प्रश्न करा है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो आप क्या कहोगे? तो आपको लियाकत अली। अगर इसमें पूछेंगे प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, तो प्रथम गवर्नर जनरल में कौन आ जाएगा जानते हैं? प्रथम गवर्नर जनरल मतलब जी, तो ये आपको कौन आ जाएगा जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऐसे चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। और जहां से भी दिक्कत हो आप कमेंट करके क्या करोगे बताओगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है समझिए, 29 नंबर, सॉरी 27 नंबर। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न हमारा यही कह रहा है कि आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसके बारे में आपको बताए थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। यानी कि भारत के आजादी के बाद अगर कोई पहला व्यक्ति है जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन है जानते हैं? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। याद रखेंगे आप, स्वतंत्र भारत का, किस भारत का? स्वतंत्र भारत का ये क्या था कि आपको पहला गवर्नर जनरल था। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाएगा, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय क्या है? भारत का अंतिम वायसराय क्या है? अंतिम वायसराय, ठीक है ना। इसी को क्या है जानते हैं? प्रमोट करके आजादी के बाद जो होता है भारत का पहला गवर्नर जनरल जो होता है वो आपको बना दिया जाता है। तो भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, या प्रथम गवर्नर जनरल, ये सब जो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसी में भारतीय पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो वो कौन आ जाएंगे जानते हैं? तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो देखिए प्रथम व अंतिम क्या कहिएगा? प्रथम व अंतिम भारतीय क्या कहेंगे? भारतीय गवर्नर जनरल तो वो कौन है जानते हैं? तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऐसे चीज को याद रखना है। सर इसने भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या किया था कि आपको सीमांकन किया था। क्या किया था? सीमांकन क्या है? सीमांकन जो है वो आपको किया था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चलिए देखिए अभी जो है ना हमें बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए
ओहो, ये पूरा जो होगा आपको इस पर लाना होगा। देखिए, सीमांकन क्या कहेंगे? सीमांकन, ठीक है ना? तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? देखिए, अभी जो है ना पैनल मुझे उतने अच्छे से जो है चलाने नहीं आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत क्या होता है कि आपको दिक्कत होती है। बस सिर्फ 5 दिन 7 दिन 10 दिन लगेंगे, ट्रेंड हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो सब फिलिप ने क्या कहते हैं कि आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या कहते हैं कि आपको निर्धारण कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पद उनका कार्यकाल 1964 से 1966 था, ठीक है ना? और इनकी मृत्यु जो थी विदेश में 11 जनवरी 1966 को इन्होंने एक नारा दिया था। और इनका द्वारा दिया गया यह नारा जो काफी प्रसिद्ध है, जय जवान क्या है, जय जवान, ठीक है ना? और इसके अलावा आपको जय किसान क्या है, जय किसान आज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना? आप हमें बताएंगे, ठीक है ना? कुछ सीखे कि नहीं सीखे, ठीक है ना? तो इस सबको भी आपको क्या है कि बताना है। देखिए, जो भी कमी हो, जो भी चीज ज्यादा हो, इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अधिक से अधिक इस चीज को इम्प्रूव जो है वो आपको कर सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो देखिए, करने का सकता ही नहीं है। अनुच्छेद 1 में जो है आपको यह बात स्पष्ट कहा गया है कि भारत जो होगा वो आपको राज्यों का क्या होगा जानते हैं कि आपको संघ होगा, ठीक है ना? तो देखिए, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और भारतीय संघ में अभी जो है आपको 28 राज्य क्या है, 28 राज्य है। और आपको 8 जो है संघ शासित राज्य क्या है, संघ शासित राज्य है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? चलिए, अनुच्छेद 2 जो है, अनुच्छेद 2 के तहत जो होता है संसद जो किसी नए राज्य के प्रवेश या क्या है कि आपको स्थापना जो है वो आपको कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 3 इसके तहत जो है संसद किसी राज्य के नाम सीमा आदि में क्या कर सकता है कि आपको परिवर्तन कर सकता है। तो आपसे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, बताइए कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई? तो आपको अनुच्छेद 1 में, ठीक है ना? तो ऐसे चीजों का आपको अच्छे से याद रखना। और भारत जो है क्या जानते हैं, नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है, याद रखिएगा। तो भारत क्या है, तो देखिए, भारत कहेंगे कि नस्वर क्या है, नस्वर राज्यों का क्या है, नस्वर राज्यों का क्या है? तो आपको अनस्वर संघ क्या है, अनस्वर संघ। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो है राज्य को तो क्या किया जा सकता है जानते हैं कि आपको समाप्त किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन संघ को नहीं। इसलिए भारत को नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ जो है वो आपको कहा जाता है। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? ये जो देखना है 28 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, मेरा पृथक निर्वाचन राजनीति के लिए जहर के समान है, ठीक है ना? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए देखिए कर रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले आप लोग ऑप्शन देखिए। ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी राव साकेतियान, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही पृथक निर्वाचन को क्या कहते हैं जानते हैं कि आपको जहर के समान जो है वो आपको बताए थे, ठीक है ना? तो इन चीजों को याद रखना है। और भारत में सबसे पहले जो पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था वो आपको मुस्लिमों को मिला था। किसको मिला था? मुस्लिमों को। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि पृथक निर्वाचन क्या है, पृथक निर्वाचन का जो अधिकार होता है क्या होता है, अधिकार भारत में सबसे पहले किसको मिला था? तो क्या कहेंगे, जो आपको मुस्लिम वर्ग है, क्या है, मुस्लिम वर्ग है, इसी मुस्लिम वर्ग को क्या हुआ था कि आपको मिला था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो देख रहे हैं पृथक निर्वाचन, ठीक है ना, मुस्लिम लोगों को जो मिला था किस अधिनियम के साथ? तो याद रखिएगा, ठीक है ना, वो अधिनियम जो हो जाएगा आपको गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट, ठीक है ना? क्या है, गवर्नमेंट, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ, क्या कहेंगे जानते हैं, आपको इंडिया एक्ट, क्या है, इंडिया एक्ट, क्या है, इंडिया एक्ट 1909 के तहत जो है क्या है जानते हैं कि आपको मुस्लिमों को जो था वो आपको पृथक निर्वाचन का जो था वो आपको अधिकार जो था वो आपको मिला था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या जानते हैं कि आपको देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है ना? देखिए यहाँ इंडियन काउंसिल एक्ट, देखिए इसको सुधार लीजिए, ठीक है ना? पूरा अगर हम हटाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखिए, यहाँ से हम हटा देते हैं। चलिए हटेगा कैसे ये, इसको सेलेक्ट पे नहीं, इसको इसी पे लाके देखें यहाँ, ये हटा ही नहीं वैसे। देखें यहाँ, ये जब हटाना, चलो देखते हैं और हटा या नहीं, कभी नहीं है क्या? अच्छा देखते हैं अब हटता है कि नहीं। अब तो इसको हम पक्का हटाइए कि शुरू में देखिए, ओह पूरा हट गया भाई, देखो यहाँ, आ जाइए।
बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। अभी क्या कहें इससे कैसे? रुक जाइए। ये जो है आपको गड़बड़ हो गया। चलो, ये तो हट ही नहीं रहा है, देखिए। बड़ा अच्छी है भाई। अरे सौ गेम करेंगे तो पूरा का पूरा जो है आपको समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए। देखिए, तो पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है हम इसी पे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, आइए। तो सबसे पहले आपको मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे कितने हैं? तो देखिए, तो मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे उन्हें क्या हुआ था कि आपको पृथक निर्वाचन का जो अधिकार है वो आपको सबसे पहले मिला था। कब मिला था जानते हैं? तो आप इसे भी याद रखिएगा। आपको 1909 में क्या है? 1909 में क्या हुआ था जानते हैं? कि जो आपको मतलब कि क्या है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था। क्या आया था? इंडियन, ठीक है ना, काउंसिल्स। क्या है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो आया था, ठीक है ना, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909। इसी के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। इसी को हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या है? मार्ले मिंटो क्या कहेंगे जानते हैं? आपको सुधार, क्या है? सुधार अधिनियम जो है, इसी को क्या होता है कि आपको बोला जाता है। तो ऐसे चीजों को भी आपको बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के दौरान क्या था कि आपको मुस्लिम वर्ग को जो था वो आपको मिला था पृथक निर्वाचन का अधिकार। तो ऐसे चीज को आपको बेहतर तरीके से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला जो है क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए। और ये कहाँ से आएगा? अगला। और ये अगला वाला भी नहीं आ रहा है। चलिए देखिए क्या कर रहा है, समझिए। थोड़ा सा आपको बार बार बता रहे हैं कि थोड़ा सा दिक्कत है अभी अगर पैनल चलाने में, क्योंकि हम उतने अभी एक्सपर्ट है नहीं। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन, क्या है? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है 1942, ऑप्शन बी मतलब बी में 1944, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1948। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? 1946। यहाँ से एक बात आती है, कैबिनेट मिशन योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, तो इसका दो ही मुख्य उद्देश्य था। एक था आपको संविधान निर्माण करना। क्या करना? संविधान का क्या करना जानते हैं? निर्माण करना। क्या करना? संविधान निर्माण करना। क्या करना? संविधान निर्माण करना, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा उद्देश्य था वो था आपको अंतरिम सरकार का गठन करना। क्या कहेंगे? अंतरिम सरकार का, क्या है? अंतरिम सरकार का गठन करना, ठीक है ना। इसी दो मुख्य उद्देश्य से क्या होता है, कैबिनेट मिशन योजना जो होती है 24 मार्च 1900 क्या होता है जानते हैं? कि 46 को जो होता है वो आपको भारत सरकार कितना को 24 मार्च 1946 को। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तीन। तो इन सबके बारे में अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे। तो यहाँ से एक लाइन में सीधे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो था वो आपको किया गया था। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीज होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो साथियों आज के इस सेशन को देखिए, ये सेशन का जो है ना आपका जो पीरियड है थोड़ा सा एनालिसिस की वजह से बढ़ जाती है। तो आज जो है आपको इस लेसन का जो है यह दूसरा क्लास है। अगर आप पहले क्लास को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देख लेंगे। और आप लोगों को किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके क्या करोगे, बताओगे, ठीक है ना। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में कल। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।